नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 7। कृषि कानून वापस लेने, किसान पर दमन बंद करने, अपराध पर रोक लगाने, किसानों के लिए खाद बीज सिंचाई का इंतजाम करने की मांग को लेकर भारत बंद के आह्वान पर बड़ी संख्या में सीपीआईएम समर्थकों ने उपस्थित होकर सड़क को जाम कर दिया और भारत बंद का समर्थन किया। जिले के कई क्षेत्रों में विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा भारत बंद के समर्थन में सड़क को जाम कर दिया गया। अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा दरभंगा समस्तीपुर रोड के तारालाही को जाम कर दिया गया, तो वहीं दरभंगा एनएसयूआई के विद्यार्थियों ने भी जाम का समर्थन किया। जाम के कारण बड़ी संख्या में गाड़ी सड़कों के किनारे लगी रही। हनुमान नगर किसान कौंसिल अध्यक्ष उमेश राय की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कृषि क्षेत्र में 3 काला कानून लाया है जो किसान विरोधी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसान मजदूरों के ऊपर हमला कर रही है। बाढ़ से बर्बाद फसलों की मुआवजा नहीं मिला, क्षेत्र में हर साल जल जमाव की समस्या रहती है। सरकार इन सभी समस्याओं का निदान करने में विफल साबित हो रही है। खाद बीज सिंचाई के लिए हाहाकार मचा हुआ है, अपराध बढ़ रहा है, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार इन सब समस्याओं को छोड़ किसान के पीछे पड़े हैं। जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बिहार न्यूज 7 के लिए दरभंगा से मुकेश झा की रिपोर्ट। गया है किसान संगठनों की ओर से दरभंगा जिले में भी बड़े पैमाने पर ग्रामीण इलाके में बंद है। आज सुबह 5 बजे से ही किसान सड़क पर उतरकर इस बंद को सफल बना रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग करते हैं और हम कहना चाहते हैं जो आज किसान आंदोलन पर जो दमन हो रहे हैं उस दमन पर रोक लगाया जाए। दरभंगा जिले में अभी तक धान क्रय केंद्र शुरू नहीं हुआ है। किसानों के बर्बाद फसल का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। आज इन बातों को लेकर भी हम लोग आज सड़क जाम कर रहे हैं अभी लहरियासराय टावर पर, और इस माध्यम से नरेंद्र मोदी की सरकार से जो ये कृषि काला कानून है उसको हम वापस लेने की मांग करते हैं। पार्लियामेंट में कोई बहस किए हुए गैर कानूनी तरीका से उसने 3 विधेयक को कानूनी रूप दिया। तीनों विधेयक किसान विरोधी है, देश विरोधी है, जनता विरोधी है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। आप जानते हैं पिछले दौर में 3,67,000 किसानों ने आत्महत्या की है। क्यों आत्महत्या किया उन्होंने? अच्छा से वो रह रहे थे, उनकी आमदनी सरकार दोगुनी कर रही थी, इसलिए उन्होंने आत्महत्या किया। आत्महत्या उन्होंने इसलिए किया जो उनका खेती घाटा का सौदा हो गया, घाटा के चलते उन पर कर्जे बढ़ गए, कर्जा के दबाव में उन्होंने आत्महत्या की। तो ये लड़ाई वही है। इससे पूर्व आप जानते हैं कि इसी सरकार ने पूरा हमारा सार्वजनिक उद्योग को बर्बाद किया है, BSNL को बर्बाद किया है, कोल इंडिया को बर्बाद किया है, रेल को ये बेच रहे हैं, एयर इंडिया को बेच रहे हैं, स्टेशन और हवाई अड्डा को इन्होंने बेच दिया है। देश की संपत्ति कॉरपोरेट के हाथ में ट्रांसफर कर दिया है, कर रहे हैं। यह बंद उसी के खिलाफ। दिल्ली में और पूरे भारत के कोने कोने में किसान अपने हक की जो केंद्र के बैठे निकम्मे सरकार काला कानून 3 बिल पास किया है उसके खिलाफ पूरे संपूर्ण में किसान आंदोलन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी को उनकी समस्या, उनकी दर्द समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए आज पूरे भारत देश में सभी पार्टी किसान का जो आंदोलन है उसमें समर्थन करते हुए उनके हक व अधिकार की लड़ाई के साथ साथ हम अपने हक व अधिकार की लड़ाई भी लड़ने आए हैं, क्योंकि हम भी एक कृषि प्रधान देश के बेटा हैं और किसान का बेटा है। हमें फक्र है कि हम किसान के बेटा हैं। अगर हमारे किसान भाई बंधु आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें हमारी योगदान जरूरी है। इसीलिए पूरे कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई और सभी छात्र संगठन मिलकर के पूरे दरभंगा जिला को कोना कोना के चप्पा चप्पा को बंद करने का काम किया है और पूरे संस्कृत विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को बंद किए हैं। केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को बेवकूफ समझने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के एक एक किसान समझदार है, इसीलिए अपने हक व अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। कैसे? इसमें सीधी जो ये कानून लाया गया है 3 को संशोधित हुआ है, वह किसान के हित में किसी भी दृष्टिकोण से नहीं है। अगर लागू करने की क्षमता है तो
तो वो पारदर्शिता करने में और किसान को अपने और समझाने में वो विफल क्यों हो रहा है? 6 बार बैठक हुई और असफल हुआ, क्योंकि इसमें किसान के हित में कोई मसला है ही नहीं। ये एमएसपी की बात कर रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है, क्या गलत है, वो किसी से छुपा नहीं है। इसीलिए पूरे भारत देश में किसान अपना प्रदर्शन कर रहा है।